हे व्हाट्स अप गाइस, समित हियर फ्रॉम स्पीकर टीवी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme GT Neo के बारे में। तो ये Realme के तरफ से एक ब्रांड न्यू डिवाइस है जिसका लॉन्च होना अभी भी बाकी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आप लोगों को स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं और इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। तो आज हम लोग वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। बट वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले लेट्स रोल आउट दी इंट्रो। सो गाइस, अगर हम लोग इसका डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अगर हम लोग इसको नॉर्मल स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करते हैं तो। और अगर हम लोग इसका डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक काफ़ी बढ़िया है। ऑब्वियसली यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जितना ज़्यादा हर्ट्ज़ होता है उतना स्मूथ आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और अगर हम लोग इसका प्रोसेसर का बात करते हैं तो प्रोसेसर इसमें ऐड होने वाला है मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। yes guys, it's a brand new flagship processor from MediaTek। तो वो इसमें लगने वाला है और जो मतलब ये MediaTek का जो Dimensity 1200 जो चिपसेट है इसका डेब्यू इसी के साथ होने वाला है। इसके बाद में भी बाकी सारे स्मार्टफोन में यूज़ होगा, बट स्टार्टिंग हो रहा है ये वाला स्मार्टफोन से जो कि है Realme GT Neo। सो गाइस, अगर हम लोग इस डिवाइस का कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा इसका बहुत ही सही है। इसमें आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा और इसमें 64 मेगापिक्सल सोनी का IMX682 सेंसर देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ जो सैम्पल्स कंपनी ने शेयर किया हुआ है इधर, तो आप लोग थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हो कि इसका क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। और देखते हैं जब ये फ़ोन निकलेगा तब हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही। और अगर हम लोग इसका बाकी सारे स्पेसिफिकेशन बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को LPDDR5 का रैम देखने के लिए मिलेगा। आई गेस इसका 2 वेरिएंट शायद से होगा, एक 6GB एक 8GB वाला। और इसके साथ आप लोग को UFS 3.1 स्टोरेज भी देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स इट्स अ फास्ट स्टोरेज और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ फास्ट होने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगा। अगर बैटरी के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि 4500 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ बहुत ही खतरनाक वाला स्पेसिफिकेशन है। और अगर हम लोग इसका एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करते हैं तो एंड्रॉयड 11 OS के साथ ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 OS देखने के लिए मिलेगा। तो भाई काफ़ी सही है इसका जो स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। और ऑब्वियसली ये 5G होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो बात आ रही है कि इतना बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका प्राइस कितना होगा। तो देखो, अभी भी इंडियन का जो मतलब इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो इंडियन यूनिट्स का तो प्राइस अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये बहुत जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है। 31 मार्च को ये लॉन्च होगा मोस्ट प्रोबेबली। और चाइना में इसका प्राइस रहेगा अराउंड $305। दैट मीन्स अराउंड आप कह सकते हो 20, आप पकड़ लो 22 to 23,000 के आसपास इसका प्राइसिंग रहेगा। अब इंडिया में अगर 25,000 के आसपास हो सकता है, ऐसा थोड़ा बहुत लीक्स और रिपोर्ट से पता लग रहा है। तो अगर 25,000 के आसपास अगर ये फ़ोन आता है तो गाइज मार्केट में पूरा तबाही मच जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज अभी हम लोग वेट करते हैं कि कब ये फ़ोन जाके लॉन्च होगा चाइना में, उसके बाद जब इंडिया में आएगा तब हम लोग को सब कुछ क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये एक्चुअली मिड रेंज का जो मार्केट है स्मार्टफोन, उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इसमें पोटेंशियल है जो सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, बट थोड़ा बहुत कम भी है, क्योंकि कल जो हो गया था, कल बांग्लादेश में नार्जो और Realme Narzo 30A का कुछ गेमिंग का डेमोन्स्ट्रेशन टाइप कुछ हो रहा था ऐसा लॉन्च इवेंट में, एंड Realme वॉज कॉट यूजिंग एन iPhone। यस गाइज, तो ऐसा हो गया था कि जब ऐसा मतलब पीछे बहुत बड़ा स्क्रीन था और उसमें सडनली वो गाइडेड एक्सेस वाला चीज़ पॉपअप हो गया कि गाइडेड एक्सेस स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन में होता है। तो ये तो भाई काफ़ी बड़ा ब्लंडर था Realme के तरफ से यार। देख के थोड़ा अजीब सा लगा कि ये सब भी होता है पीछे। मतलब बस वो लोग ऐसे प्रूफ करना चाहते थे कि इतना चीप डिवाइसेस में एकदम पावरफुल वाला प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है कि गेम एकदम स्मूथ चल रहा है, बट पीछे तो उधर आईफोन से खेला जा रहा है। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up!
बट यस, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा निकल सकता है, Realme GT Neo। अब जब निकलेगा तभी हम लोग को पता चलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद में आ गया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेकी। बाय बाय।